श्री दत्त भजन मंडल द्वारा चांदी की भव्य बाल रूपी भगवान दत्त मूर्ति की भव्य शोभा यात्रा आज अत्यंत धार्मिक उत्साह, भक्तिभाव व उल्लास के साथ संपन्न हुई। ये शोभा यात्रा नगर के मुख्य मार्गों से होते हुए निकली। भक्तजन संत महामंडलेश्वर स्वामी अखिलेश्वरानंद गिरी महाराज, स्वामी राघव देवाचार्य, ज्ञानेश्वर दीदी, भाजपा प्रदेश मंत्री राजेंद्र सिंह, विधायक अभिलाष पांडे, भाजपा अध्यक्ष रत्नेश सोनकर, प्रदेश महिला अध्यक्ष अश्विनी परांजपे, डॉक्टर जितेंद्र जामदार, डॉक्टर मानिक पानसे, सदानंद गोडबोले, अन्य गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। शोभा यात्रा में आकर्षक झांकियां, भजन कीर्तन मंडल, महिला व बाल भक्तों की सहभागिता भव्य आकर्षण का केंद्र रहे। शोभा यात्रा के स्वागत के लिए विभिन्न स्थानों पर मंडल सजावट, दीप व्यवस्था, पुष्प वर्षा से अगत्य भाव प्रकट किया गया। समापन पर मंदिर परिसर में सामूहिक आरती संपन्न हुई, जिसके पश्चात समस्त भक्तों को महाप्रसाद का वितरण किया गया। आज की इस शोभा यात्रा में सभी ने भक्ति, प्रेम और सद्भाव का दिव्य संदेश संचारित किया। जबलपुर से राकेश विश्वकर्मा की रिपोर्ट। मंडल जो है ये पिछली 60 साल से यहाँ पर मूर्ति स्थापना के साथ साथ दत्त जयंती उत्सव भी मनाया जाता है। इस वर्ष खास यह है कि हम लोग जो दत्त जयंती उत्सव होता है उसमें चांदी के पालने में एक दत्त की बाल रूपी मूर्ति की पूजा की जाती थी, परंतु इस वर्ष दत्त प्रभु की कृपा और भक्तों के सहयोग से एक 3 किलो की चांदी की मूर्ति जो है उसकी हम शोभा यात्रा निकाल रहे हैं। उसकी कल प्रतिष्ठापना होगी और हर रोज़ इसका जो है अभिषेक हुआ करेगा। तो सभी धर्मावलंबियों से और भक्तों से अनुरोध है कि वो अधिक से अधिक संख्या में शोभा यात्रा में शामिल हो तथा रोज़ जो 7 दिवसीय हमारा कार्यक्रम होने वाला है उस कार्यक्रम में शामिल हो और धर्म लाभ दें। धन्यवाद। विगत 8 दशकों से जबलपुर में ये मराठी भाषिकों के अलावा समस्त हिंदूजनों का श्रद्धा का और आस्था का केंद्र बना हुआ है। दत्त मंदिर ये वास्तव में एक बहुत छोटे से प्रमाण पर आरंभ हुआ और आज लगभग 90 साल इसे पूर्ण हो रहे हैं। प्रतिवर्ष मार्गशीर्ष माह की 7 दिनों का दत्त सप्ताह के नाम से जाना जाता है और 7वें दिन जब दत्तात्रेय भगवान की जयंती होती है तो उस वक्त दत्तात्रेय भगवान का जन्मोत्सव किया जाता है। आज तक बिना दत्तात्रेय भगवान की बाल मूर्ति के ये उत्सव मनाया आता जा रहा है, परंतु इस वर्ष की कार्यकारिणी ने, समिति ने एक बहुत ही साहसपूर्ण निर्णय लेते हुए 2.5 किलो की चांदी बाल दत्तात्रेय के रूप में लाई गई और आज उसी की कल प्राण प्रतिष्ठा होगी, पावना अभिषेक होगा। उसके उपलक्ष्य में ही ये शोभा यात्रा है और उसके साथ ही साथ सारी संस्कार धानी में अलग जगाते हुए, सनातन धर्म की अलग जगाते हुए। वैसे यहाँ एक बात का मैं उल्लेख करना उचित समझूंगा और ये बड़ा फक्र करने वाला है कि गुरु दत्तात्रेय के 24 गुरु थे, जिसमें उन्होंने चील से लेकर श्वानों तक को अपना गुरु माना था। इसके साथ ही साथ उन्होंने जो पहला अपना उपदेश और प्रवचन दिया था वो उनके शिष्य यवन थे। तो हमारे यहाँ मुसलमानी में भी इनको बड़े पीर और पहले पीर के नाम से जाना जाता है और इस वजह से भगवान दत्तात्रेय ये कौमी एकता का एक बहुत बड़ा संदेश है। हमारे सनातन में ब्रह्मा विष्णु महेश का तो ये स्वरूप है ही है। आपका नाम? मैं अजय भालेराव। और जबलपुर के इस दत्त मंदिर में एक बहुत ही उल्लेखनीय बात है कि इसे मदद करने वालों में हमारे आदरणीय तैयब जी सुलेमान जी भी थे, जिन्होंने उसके प्रथम पुजारी और सचिव सलो परांजपे जी को मदद की थी। ये एक जबलपुर की कौमी एकता का भी एक बहुत बड़ा उदाहरण है और ये हमारे सबके आस्था का केंद्र है। नाम आपका? मैं अजय भालेराव।